इस समय प्रत्येक व्यक्ति के मन में बस यही सवाल गूंज रहा है कि क्या जोशीमठ का या उत्तराखंड या देवभूमि का विनाश निश्चित है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और उठ रहा है, यहाँ पास क्रैक्स क्यों आ रहा है, क्रैक्स का साइज है धीरे धीरे क्यों बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पानी जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो चलिए, मैं हूँ जी श्याम लोधी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ एरिया इस समय खबरों का मुख्य केंद्र बना है। वजह भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की बात है और हमारे एक ऐसे स्टेट की बात है जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि मतलब भगवान का घर या भगवान की भूमि कहा जाता है। यहाँ पास ही सबसे पवित्र स्थलों की बात अगर की जाए तो यहीं पास ज़्यादातर स्थल स्थित हैं और जोशीमठ से ही होकर जाता है चीन और तिब्बत के लिए मार्ग। तो यहाँ पास विकास कार्य भी ज़रूरी है। आखिर किस कारण से यहाँ क्रैक्स आए इसका विश्लेषण करते हैं। तो इस पर चर्चा स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए क्रैक्स होते क्या है या दरार क्या होती है। तो क्रैक्स उत्पन्न होने के लिए, दरार उत्पन्न होने के लिए दो प्रकार के बलों का होना आवश्यक है और ये क्षैतिज दिशा में लंबवत कार्य करते हैं। आखिर ये कौन कौन से बल हैं? तो पहले बल की अगर बात करें तो इसमें एक होता है तनाव और दूसरा होता है संपीड़न। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा ये तनाव क्या है, संपीड़न क्या है, तो हम आपको समझा रहे हैं तनाव और संपीड़न क्या होता है। तो तनाव की अगर बात करें तो जब आप किसी रस्सी को ले और उसके दोनों छोर को या दोनों साइड्स को पकड़कर तेज़ी के साथ खींचें तो रस्सी में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं तनाव। मतलब वो सीधी सीधी हो जाएगी जिसे कहते हैं तनाव। आप उसमें लगने वाले फोर्स को कम कर दे तो वो रस्सी ढीली हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, जो तनाव है कम हो जाएगा, तो उस पर जो खिंचाव होता है उसे ही कहते हैं तनाव। उसी तरह अगर बात करें संपीड़न की, संपीड़न का मतलब होता है किसी भी अणु को सिकोड़ना या किसी भी पदार्थ के अणुओं को सिकोड़ना, ये कहलाता है संपीड़न। जैसे आपके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी लेकिन आप जानते नहीं क्या होता है संपीड़न। तो चलिए हम बताते हैं। तो जैसे आप जूते को पहनते हैं तो जूते के सोल पर आपके पैर द्वारा और नीचे से ज़मीन द्वारा एक फोर्स क्रिएट किया जाता है। मतलब जितना फोर्स आप ऊपर से लगा रहे हैं उतना फोर्स नीचे से पृथ्वी लगा जूते के तले पर। तो उस तल पर और आपके पैर के बीच में जो सोल है उस पर जो बल क्रिएट हुआ तो उसे ही कहते हैं संपीड़न। अब उस बल की वजह से क्या होगा, उसमें कुछ विकृतियाँ का मतलब आप जब पैर रखेंगे तो आपको थोड़ा गुदगुदा जैसे महसूस होता है। तो क्रैक्स बनने के लिए दोनों बल ज़रूरी होते हैं। अगर हम इस एरिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये दो नदियों के बीच में पड़ता है। एक नदी है अलकनंदा और दूसरी है धौलीगंगा। तो दोनों के बीच में ये एरिया पड़ता है और इस एरिया का जो निर्माण हुआ इन दोनों नदियाँ द्वारा लाए गए अवक्षेप के कारण हुआ। अवक्षेप का मतलब जब कोई भी नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो पर्वत, पठार या मैदानी एरिया में जब जाती है तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ कण लेकर जाती है, या पत्थर के हों, पर्वत के हों या मिट्टी के कण हों, वो लेकर जाती है। और जहाँ पास दोनों नदियाँ मिलती हैं और जहाँ पास दो नदियाँ आपस में मिलती तो उन दोनों नदियों के बीच में ये अवक्षेप इकट्ठा होता रहता है और इसी अवक्षेप पर बसा है जोशीमठ। शुरू में एक दलदल एरिया था और इसी में अब बस गया है जोशीमठ, जिसमें आदि शंकराचार्य ने एक मठ की स्थापना की थी और यहीं से ही चारों धामों की यात्रा स्टार्ट होती है। तो एक कारण हो सकता है कि ये जो एरिया था दलदल था, इस पर ज़्यादा अधिक मानव दबाव के कारण यहाँ पास क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हों। इसके साथ साथ अगर हम और थोड़ा पहले चलें तो जहाँ पास आज हिमालय है, यहाँ पहले हिमालय नहीं था, ना ही भारतीय महाद्वीप था, मतलब भारत था। यहाँ पास बहता था टेथिस सागर और इसमें यूरोप और एशिया की नदियों द्वारा जो अवक्षेप या मलबा बहाकर लाया गया वही धीरे धीरे इकट्ठा होता गया, जिससे बना है हिमालय पर्वत और भारत महाद्वीप या भारत देश का पूरा स्ट्रक्चर उसी से तैयार हुआ, उसी मिट्टी से। और जो हिमालय एक नवीन पर्वत के अंतर्गत आता, मतलब इसका निर्माण कंटिन्यूस जारी है। तो जब पर्वत का विकास होता तो इसके अंदर जो चट्टानें होती या प्लेटें होती ये आपस में जुड़ती रहती या हटती रहती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका विकास होता है या कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो हो सकता है कि इस जगह की जो प्लेट्स हो वो खसकी हो, जिसकी वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे नीचे को धंस रहा है और नीचे से जो पानी ऊपर का रिसाव हो रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है और एक कारण हो सकता है वहाँ पास चल रहे निर्माण कार्य की या
जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका। तो वहाँ पास एनटीपीसी द्वारा एक डैम बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ एक टनल का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पास। तो टनल बनाने के लिए वहाँ पास जब टनल का निर्माण करते तो पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है विस्फोट। तो हो सकता है इस विस्फोट की वजह से जो वहाँ की चट्टानें हों वो खिसकी हों, जिसकी वजह से यहाँ दरार आई हो। क्योंकि जब विस्फोट करते हैं तो इसके साथ क्या होता है, उसके आसपास के एरिया में कंपन होता है। तो ये कंपन भी इन क्रैक्स का एक कारण हो सकता है। ये बना हुआ डैम पूर्णतः स्टार्ट हो जाता तब तो इससे और अधिक चांसेस होंगे कि इस एरिया में भूकंप जैसी समस्याएं निश्चित होंगी। जब हम किसी नवीन पर्वत पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उसका निर्माण चल रहा है, वो धीरे धीरे उठ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो जब दबाते हैं तो उसके अंदर की प्लेटें टूटती हैं। तो प्लेटें टूटने की वजह से वहाँ पास भूकंप या दरारें आना निश्चित है। तो अगर ये पावर प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाता है या स्टार्ट भी हो जाता है तो इससे और संभावनाएं हो सकती हैं कि ऐसी घटना और अधिक बढ़ जाएं, और इसके साथ साथ भविष्य में खतरा और बढ़ सकता है। इसके पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था जो चीन है नेपाल में एक रेलवे ट्रैक बना रहा है। जो नेपाल है हिमालयी पर्वत है, और यहाँ पास अगर ट्रैक बनाया जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर होगा तो यहाँ की प्लेटें टूटेंगे, जिससे भविष्य में बहुत अधिक नुकसान की संभावना हो सकती है। अगर हम अगले कारण की बात करें तो हो सकता है यहाँ पास भूकंप आने वाले हों। भूकंप आता कैसे? भूकंप आने के लिए दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक कठोर प्लेट होगी, एक मृदु। मृदु का मतलब कमज़ोर। तो जो कमज़ोर प्लेट होती है वो जब कठोर प्लेट से टकराती है तो वो नीचे को चली जाती है, और नीचे को जाने के बाद जब आप पृथ्वी में 200 मीटर से 300 मीटर के बीच में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है एक दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल का मतलब यहाँ पास प्रत्येक वस्तु लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पास रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में सबको कर देते हैं। तो जब ये प्लेट उससे टकराएगी तो नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद ये द्रवित हो जाएगी, और द्रवित होने पर इससे वाष्प निकलेगी। तो वो वाष्प और जो वायु होती है ये निकलने के लिए कोई माध्यम ढूंढेंगी। तो जहाँ पास से अभी हाल ही में वो क्रैक्स पड़ा है तो हो सकता है कि वहीं से भूकंप आना स्टार्ट हो जाए, या ज्वालामुखी का निर्माण भी यहीं पास हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएँ हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो इसके बारे में, या और भी कोई कारण आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ इस सेशन को दूसरे तक भी शेयर करिए, जिससे ऐसी जानकारी उनके पास भी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।